हेलो एवरीवन, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और 4:30 बजे उठकर जो है ना मैंने सबसे पहले पिया पानी, 1 घंटे बैठकर किया योगा और इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर बाहर। तो ये जो हल्की हल्की ठंडी का जो समय होता है ना, इस समय बाहर की जो हवा होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ समय आराम से आप बाहर बैठकर जो है ना इस मौसम का आनंद लो। बस इसके बाद जो है ना मुझे बनानी है कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनाने के बाद जो है ना मैं करती हूँ 15-20 मिनट जितना मुझ पर हो पाता है तो एक्सरसाइज करती हूँ। कल लेकर आई थी मैं सब्जी और आंवले आना शुरू हो गए हैं, तो आंवले का सोच रही हूँ कि जूस वगैरह जो मैं बना पाऊँगी वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना रात में मैंने सब्जी इस तरह से धो के रख दी थी, तो अभी देखिए एकदम ड्राई हो गई है। अब जो है ना इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। कल जो है ना मैं मूली भी लेकर आई थी, तो मूली तो मैंने निकाल के अलग रख दी और मूली के पत्तों को काट के रख दिया है। सोच रही हूँ आज इसकी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन दिक्कत ये है कि सब्जी केवल इसे मैं ही खाऊंगी, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है हरी सब्जियां, और पंडित जी आजकल घर से बाहर हैं, तो ये जो है ना पूरा मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। तो देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। अकेले जब आप रहते हो ना तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही हो जाती है कि आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, सबसे बड़ी हैट्रिक है इस चीज़ का। तो बस यहाँ पर गर्म पानी हो गया है, चलिए कॉफ़ी पीते हैं और अपनी सुबह की जो लाइफ होती है ना इसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि सुबह अगर खूबसूरत होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन आपका खूबसूरत होता है। गुनगुन, ए गुनगुन, गुनगुन, गुनगुन। सुबह का जो समय होता है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। तो सुबह का समय जो है ना मैं खुद के साथ ज़रूर बिताती हूँ। भले ही मुझे अगर टाइम ना मिल पाए तो 10 मिनट जो है ना खुद के साथ आराम से कॉफ़ी का गिलास लेकर मैं ज़रूर बैठती हूँ। एक्सरसाइज हो गई, इसके बाद जो है ना मैंने झाड़ू पोंछा जल्दी जल्दी जो घर के काम होते हैं ना वो जल्दी जल्दी निपटाए। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए लौकी का जूस। थोड़े से हेल्थ इशूज़ चल रहे हैं तो ध्यान रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जितना कर सकती हूँ उतना मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जूस बनाया, इसके बाद बस अपने लड्डू को उठाने आ गई हूँ। और लड्डू जो है ना मेरा यहीं पर सोता है, जहाँ पर हमारे बेड लगा हुआ है ना, जहाँ पर मैं और हिरम सोते हैं ना वहीं पर हम लड्डू को सुला देते हैं। तो ये बगल में ही जो है ना लड्डू का बेड हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि पता नहीं अच्छा नहीं लगता लड्डू को अकेले अलग कमरे में सुलाना ना। मुझे पता नहीं अपने आप में जो है ना मन मेरा गवाही नहीं करता। वैसे अपने बेडरूम में भगवान को नहीं रखना चाहिए, लेकिन लड्डू गोपाल को जो है ना ज़्यादातर मैं अपने ही रूम में सुलाती हूँ। मतलब इस रूम में जो है ना पंडित जी मैं नहीं सोते, इसमें मैं और हिरम ही सोते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू को जल्दी से कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि अब सर्दियों का समय है। तो अब सोच रही हूँ कि लड्डू के लिए जो है ना थोड़े मोटे मोटे कपड़े लेकर आऊँ और ये चमकीले वाले कपड़े जो है ना उठा कर रख दूँ, क्योंकि उनमें जो है ना ठंड लगती है। तो बस यहाँ पर पूजा की तैयारी करेंगे और साथ के साथ जो है ना मैंने खाना बनने भी रख दिया है, क्योंकि नाश्ता नहीं बना है तो सबको भूख भी लगने लगती है। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक की भी पूजा होती है, तो थोड़ा टाइम जो है ना लग जाता है। तो साथ के साथ जो है ना मैंने कढ़ी बघार दी है, क्योंकि कढ़ी को बनने में जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे कढ़ी बनाने की जो है ना कोई प्लानिंग नहीं थी, सोच तो रही थी कुछ और बनाऊँ, लेकिन फिर जो है ना थोड़ा सा दही रखा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था, तो फिर मैंने जो है ना कढ़ी को ही बघार दिया है। और मूली के पत्तों को जो है ना मैं गुनगुन को खिला दूँगी। तो इस तरह की जो हरी सब्जियाँ जो बचती है ना तो वह गुनगुन को खिला देती हूँ। और जो भी खाने पीने का कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा मतलब अगर एक गाय का पेट भरता है ना तो यही जो है ना पुण्य है। जितना आप निकाल सकते हो आप गाय की सेवा कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके जो बचता है, जैसे पालक की अगर 2 गिड्डियाँ लेकर आ गई हूँ, एक मैं नहीं बना रही हूँ तो गुनगुन को खिला देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। और इस तरह से मैं आपको भी बोलूँगी, इसी तरह से आप गाय का थोड़ा बहुत पेट भरिए। ऐसा तो नहीं है कि हम गाय को भरपूर खिला पाए, नहीं खिला पाते, गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। बस यहाँ पे लड्डू को स्नान करवाऊंगी, सभी देवी देवताओं को स्नान करवा देती हूँ सुबह के समय। उसके बाद जो है ना मैं ऊपर तुलसी जी की जो है ना पूजा करने जाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट तो देखिए हो ही जाता है, क्योंकि घर के काम रहते हैं और गृहस्थ जीवन में सारे घर के कामों को छोड़ छाड़ कर केवल पूजा पाठ में लग जाना
ये शायद मुझसे नहीं हो पाता है। मेरे लिए मेरे घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं और जो सुबह के नित्य काम होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है ना पूजा पाठ को मैं कैसे मेंटेन कर पाती हूँ ना, तो वही रहता है। तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, 7:30 बजे तक, कभी 7 बजे, कभी 8 भी बज जाते हैं। तो टाइम कोई फिक्स नहीं होता पूजा का, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्तिक के महीने में जो है ना मैं तुलसी मैया की पूजा कर पाऊँ। तो आज जो है ना मुझे बजने वाले हैं 8, अभी 8 बजे नहीं है, अभी बजने वाले हैं। तो आज थोड़ा वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ और कड़ी भी बनने रखी, तो समझ लो 5-5 मिनट का जो है ना बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो 4 बजे से जब मैं उठती हूँ तब जाकर जो है ना 7 या 7:30 बजे तक जो है ना मैं कार्तिक के महीने में तुलसी मैया की जो है ना पूजा कर पाती हूँ। तो बहुत सरल तरीके से करती हूँ। सबसे पहले एक बार थोड़ी सी एक विधि जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। भगवान शालिग्राम को कार्तिक के महीने में मैंने तुलसी में ही विराजमान कर दिया है। सबसे पहले मैं जल चढ़ाऊँगी, और हाँ मैंने दिखा दिया था आपको कि जल में थोड़ी सी मैंने तिली ज़रूर डाली थी। उसके बाद मैं कच्चा दूध डाल देती हूँ और इस तरह से जो है ना मैं तुलसी मैया की पूजा करती हूँ कार्तिक के महीने में। इसके बाद बस चंदन लगा दिया, धूप दीप दिखा दिया, और उसके बाद करती हूँ मैं 21 या 11 परिक्रमा, जितनी मुझ पर हो पाती हैं। वैसे तुलसी की परिक्रमा जो है ना कार्तिक के महीने में करना बहुत शुभ माना जाता है। और इन फूलों को चढ़ा दूंगी मैं अपने कान्हा जी पर। अगर आपके यहाँ पर शालिग्राम नहीं है तो आप मिट्टी के शालिग्राम बनाकर भी तुलसी मैया के नीचे आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं दीदी हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान का जो है ना मूर्ति नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस पूरा पूजा करने वाले की चाहत होनी चाहिए भगवान के प्रति, तो बहुत तरीके आपको मिल जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने खाना बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और ठाकुर जी को मैंने थोड़ा मीठे का भोग लगाया था, मतलब चावल और मैं थोड़ा सा घी डालकर उसमें गुड़ डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। बस उसके बाद थोड़ा सा मैं बाहर आ गई और एक छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया जो है ना मुझे दिखी, तो मैंने इसको थोड़ा सा प्यार कर लिया। अब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो छोटे बच्चे जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी देर मैंने इसको खिलाया और अच्छा लगा। तो देखिए गुनगुन कैसे प्यार से देख रही है, क्योंकि इस तरह से प्यार जो है ना मैं अपनी गुनगुन से करती हूँ, तो बड़े उससे देख रही थी। तो ये होती है जलन की भावना। और खाना खाने के बाद हम 1 से 2 घंटे आज मैं सोई हूँ और मेरे साथ साथ बेटू भी आज सो गया। तो हम दोनों अभी सो के जस्ट मैं उठी हूँ और मुझे जाना है अभी जल्दी से मेहंदी लगवाने, क्योंकि एंड टाइम के लिए नहीं बैठना चाहिए। जब भी मैं एंड टाइम के लिए बैठती हूँ मेहंदी लगवाने तो मेरी मेहंदी जो है ना रह ही जाती है। तो इस तीज के व्रत में भी इसी तरह से हुआ था, तो मैं एक दिन पहले ही आज मेहंदी लगवा लूँगी ताकि फिर एंड टाइम के लिए ना मुझे ना बैठना पड़े। तो बस जस्ट मैं अभी जो है ना मेहंदी लगवा कर आई हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कैसी मेहंदी लगी है। वैसे इस बार मेहंदी मेरी बहुत अच्छी लगी है, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अभी दिखाती हूँ आपको, और इसीलिए जो है ना मैंने एक दिन पहले लगवा ली, क्योंकि एंड टाइम के लिए आप लोग भी मत बैठना, क्योंकि एंड टाइम के लिए जब हम मेहंदी के लिए बैठते हैं तो हमें कोई मिलता नहीं है और फिर जो है ना हम लास्ट में उदास हो जाते हैं। तो ये साल भर के त्यौहार है, जितना इनमें एंजॉय करना है, जितने अपने अरमान पूरे करने हैं सब कर लेने चाहिए। तो बस यहाँ पर थोड़े पड़ोसी बैठे हुए थे तो सबसे बातें कर रही हूँ और धीरे धीरे करके इस घर में जो है ना मेरा मन लगने लगा है। तो ये है मेरी मेहंदी, लग रही है ना अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अच्छी है, पूरा हाथ मेरा भर गया। तो बस इसी तरह की मेहंदी जो है ना मैं चाह रही थी, और इन्होंने भी मुझसे बोला था कि तुम ना मेहंदी लगवा लेना। इनको भी बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे हाथ भरे हुए होते हैं ना, तो इनको बहुत पसंद है। अभी तो मतलब ये बाहर गए हुए हैं, देखते हैं करवा चौथ वाले दिन आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, ये आपको एंड मोमेंट पे ही पता चलेगा, मुझे भी एंड मोमेंट का ही पता चलेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी मेहंदी लगकर तैयार हो गई है, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। अब जो है ना 4-4:30 बजे का टाइम हो गया था, तो मुझे ना बहुत ज़ोरों से सिर में दर्द हो रहा था और मुझे लग रही है चाय की तलब। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं चाय बनाती हूँ। आज मेरा घर का काम है, आपको क्या बताऊँ, इतना बुरी तरह से फैला हुआ है ना, जिस कमरे में आप चले जाओ उस कमरे में मेरा काम फैला हुआ है। तो
आज ना मुझसे ज़्यादा काम हो नहीं रहा था। कभी कभी होता है ना कि आपसे ज़्यादा काम नहीं होता, तो बस मैंने ऐसे फैले ही रहने दिया। धीरे धीरे करके अब किचन मुझे समेटनी है। अभी मैंने बाजरे की रोटी ज्वार की रोटी बनाई थी, बाजरा बोल रही हूँ, ज्वार की रोटी बनाई थी, तो तवा भी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे शाम को भी ज्वार की रोटी बनानी है। और ज्वार की जो रोटी होती है ना वो गरम गरम अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल खाई नहीं जाएगी आप पर। तो रात के खाने में मुझे ज्वार की रोटी ही बनानी है, तो फिर मैंने तवे को साफ़ नहीं किया और बस यहाँ पे चाय रखूँगी, आराम से बैठ के पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है ना फिर धीरे धीरे करके काम समेटूँगी। तो करवा चौथ की जो है ना मेरी पूरी तैयारी हो गई है। मुझे पहनना क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरे पास बनारसी साड़ी है जो कि मेरी शादी की साड़ी है, जिसको मैंने जिसमें मेरे फेरे हुए थे, मतलब फेरे तो खैर नहीं होते, फेरे तो हमारे यहाँ चुनरी में होते हैं, मतलब जिसको पहनकर मेरी विदा हुई थी। तो एक तो मेरे पास बनारसी साड़ी है, एक मेरे पास लहंगा है, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या पहनूं। बनारसी साड़ी पहनने का ज़्यादा मौका मुझे नहीं मिलता है क्योंकि एक तो थोड़ी सी पुराने स्टाइल की हो गई, लगती बहुत अच्छी है पर थोड़ा पुराना स्टाइल है, तो शादियों में मैं उसको बहुत कम पहनती हूँ। तो भारी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ वाले दिन मैं उसी को पहनूँ क्योंकि उसको पहनने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका ब्लाउज़ मुझे नहीं आता है। और एक है मेरे पास लहंगा, तो लहंगा जो है ना अभी मैंने सिलवाया था, शायद आपको किसी वीडियो में मैंने दिखाया हो, मुझे पक्का याद नहीं है। लेकिन मैं जो भी पहनूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और वीडियो का यहीं एंड करूंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।